1000 बार कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने कि जिस दिन लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस बन रही है, उस दिन अपना दुकान बंद कर देंगे। अभी बहुत सारे हमले होंगे, बहुत सारे उस पर कटाक्ष किए जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी पुराने खिलाड़ी हैं और वो भी बाला साहब ठाकरे जी के खासम खास माने जाते हैं। जैसे उद्धव साहब पुत्र हैं उनके, संजय राउत करीबी हैं, तो एकनाथ शिंदे जी माहिर खिलाड़ी हैं। आप एकनाथ शिंदे जी को हल्के में मत लीजिए, वो आप पे भारी पड़ रहे हैं। और उसी को लेकर आपने क्या किया, आपने महाअघाड़ी से सरकार बना लिया, उससे सरकार बना लिया कि जिसे वो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के लिए ललायित रहती है। कंगना ने सिर्फ सवाल पूछे थे और 24 घंटा में घर तोड़ा गया था। लेकिन ये वक्त का पहिया है पत्रकार महोदय, उस दिन तुम्हारा वक्त था, आज मेरा वक्त है कि तुम जिस वर्षा में गए थे मुख्यमंत्री बन के, आज उसे अपने सामान निकाल के लेके जा रहे हो। संजय राउत का भविष्य अभी यही है कि अभी तो फिलहाल अभी चिल्लाहा चिल्लट करेंगे, आज इन सत्ता चले जाएंगे, बयान बदल लेंगे, क्योंकि बयान बदलना कहीं नई बात नहीं है। इंतजार कीजिए, जैसे सरकार गिरेगी तो देवेंद्र फडणवीस को मैं मानता था कि ये चमत्कारी नेता है, देवेंद्र फडणवीस को मैं मानता था चमत्कारी नेता ही कहना शुरू कर देंगे। देखिए, एकनाथ शिंदे ने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो हिंदुत्व को है, क्योंकि हिंदुत्व से कहीं ना कहीं शिवसेना दूर गई है और उससे शिवसेना को नुकसान हुआ है और असली शिवसेना कहीं ना कहीं दूर जा रही है। क्योंकि देखिए, जब से ये घमासान शुरू हुआ है तो बार बार संजय राउत जी, उद्धव जी और कुछ नेता बोल रहे हैं कि हम सच्चे सैनिक हैं, हम बाला साहब के सच्चे सैनिक हैं, हम ये हैं वो हैं। जब से सरकार बनी है अभी तक 2.5 साल लगातार जनता जनार्दन यही कह रही है कि हमें ठगा गया है, हमें ठगा गया है। उसका एग्जाम्पल दिखा दिया है कि राज ठाकरे का इतना कद बढ़ गया है 2-3 महीने में कि जिसे शिवसेना के नेता अंदर से सहल गए हैं, सहमे हुए, डरे हुए हैं कि अगर जनता ने एक बार मुंह मोड़ लिया तो मोड़ लिया, तो इसको बचाना होगा। उसी चीज को लगातार संघर्ष कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी। और बार बार सोचिए कि उद्धव जी ने एकनाथ शिंदे को कहा कि आप मुख्यमंत्री पद लीजिए, उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हमें ये सब नहीं चाहिए, हम आपको कुछ भी करना है कीजिए, हमें नहीं चाहिए, सब डील नहीं करना है, आप ये सब तमाम इस्तीफा दीजिए। वर्षा तो आपने खाली कर दिया, मुख्यमंत्री आवास, इमोशनल कार्ड खेलना है खेल दिए, अब चलिए आप आइए हमारी विचारधारा के सामने। ये क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आपको लग रहा है कि आपको फिर से मुख्यमंत्री बनना है, आप रुके हुए हैं, आपको लालसा है कि कुछ विधायक वापस कर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे हमले होंगे, बहुत सारे उस पर कटाक्ष किए जाएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी पुराने खिलाड़ी हैं और वो भी बाला साहब ठाकरे जी के खासम खास माने जाते हैं। जैसे उद्धव साहब पुत्र हैं उनके, संजय राउत करीबी हैं, तो एकनाथ शिंदे जी माहिर खिलाड़ी हैं। जैसे देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी में खिलाड़ी हैं, वैसे ही शिवसेना में बहुत बड़ा खिलाड़ी माने जाते हैं। महाराष्ट्र में हर पार्टी में कोई ना कोई खिलाड़ी है, लेकिन आप लोग जो शिवसैनिक हैं, खासकर संजय राउत जी, आप एकनाथ शिंदे जी को हल्के में मत लीजिए, वो आप पे भारी पड़ रहे हैं, दिखा रहे हो लगातार। देखिए, सफाई दी है उद्धव ठाकरे ने, सफाई दी है कि हम हिंदुत्व से और शिवसेना एक दूसरे के पूरक हैं, हम हिंदुत्व से दूर नहीं गए हैं, और दूसरा कि हम तैयार हैं गठबंधन से अलग होने के लिए। मजबूरी है या जरूरी? हमने देखा था कि जब उद्धव जी पहले दिन फेसबुक लाइव आए थे तो उस समय बाला साहब ठाकरे जी का फोटो नहीं था पीछे, और अगले दिन फिर से आ रहे हैं कुछ घंटों के बाद तो बाला साहब ठाकरे का फोटो लेके आ गए। महाराणा प्रताप का भी आ गया, शिवाजी का भी आ गया था, छत्रपति शिवाजी महाराज का मूर्ति आ गई थी। तो आपको क्यों लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपको सत्ता सिंहासन ही चाहिए, आप सत्ता के लिए बने हुए हैं। आपने हजारों वीडियो देखा होगा आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी का, उन्होंने कहा कि मुझे ये सत्ता उतना नहीं चाहिए, आई डोंट लाइक दिस चेयर। उन्होंने 1000 बार कहा था बाला साहब ठाकरे जी ने कि जिस दिन लगेगा कि शिवसेना कांग्रेस बन रही है, उस दिन अपना दुकान बंद कर देंगे। कहा था ना, क्योंकि जिस विचारधारा को लेकर बाला साहब ठाकरे जी ने शिवसेना का निर्माण किया था, मैं उत्तर भारतीय हूं,
आज तक मैंने बाला साहब ठाकरे जी के बारे में कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता हूं और ना ही कहूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। क्योंकि हिंदुत्व, मेरे लिए हिंदुत्व इंपॉर्टेंट है, हमारे धर्म इंपॉर्टेंट है। आज जो धर्म पे चोट पहुंचाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसी को लेकर आपने क्या किया? आपने महाअघाड़ी से सरकार बना लिया, उससे सरकार बना लिया कि जिसे वो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के लिए ललायित रहती है। ये समझना होगा। लेकिन अब यही मुद्दा है सिर्फ, और यही लग रहा है एक नाथ शिंदे जी को कि हमें राज ठाकरे को रोकना है तो हमें आईना दिखाना हो उद्धव ठाकरे को। अगर उद्धव ठाकरे को हमने आईना नहीं दिखाया तो राज ठाकरे ऊपर आ जाएंगे और फिर शिवसेना खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए, राज ठाकरे भी सम्मान करते हैं पूजने बाला साहब ठाकरे जी का। अब वो आपने देखा होगा अंदाज, उनका स्टाइल, बात करने का अंदाज, बातें करने का वो शैली, वो भाषा, वो सिद्धांत, वो लगातार लेके चल रहा है। आज जनता जनार्दन है महाराष्ट्र की, अगर मुड़ गई तो सब कुछ गया, एक बार गया तो सब कुछ वापस नहीं आने वाला है। तो इसी को बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसमें जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, काला दिन, पीला दिन, नीला दिन, ये सब हो रहा है महाराष्ट्र में, ये काला दिन नीला दिन नहीं हो रहा था। ये सिर्फ एक ही काम हो रहा है, सिद्धांत की लड़ाई है। इसमें भारतीय जनता पार्टी उटी कोई इन्वॉल्व नहीं है। लगातार इधर उधर से कई बकाया विपक्ष कह रही है कि ईडी धमका रही है, सीबीआई धमका रही है, सरकारी एजेंसियां धमका रही है। तो ईडी ने तो अभी डोज दिया था ना अनिल देशमुख को और नवाब मलिक को, तो उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी, उन्होंने तो पार्टी नहीं छोड़ी। कहा जा रहा है कि इसके पीछे अमित शाह खड़े हैं। तो कुछ लोग कह दो आप लोग ये भी कि सूरत में जो बैठे हुए थे शिवसेना के विधायक जो बागी थे, उनको नरेंद्र मोदी पायलट थे और अमित शाह को पायलट बन गया, ले जा गुवाहाटी में छोड़ दिए। ये भी कह दीजिए कि गुवाहाटी के अंदर में नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, चुपे चाप खाना भी दे रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं। अरे भाई, बिना हाथ पैर के बातें बोले जा रहे हो। वो बात उद्धव जी के बीच में है और एक नाथ शिंदे जी के बीच में है। इसमें मोदी जी का हाथ, शरीर, मुंह, कान नहीं है। वो एक विचारों की लड़ाई है। इसी को लड़ रहे हैं एक नाथ शिंदे जी। अभी इंतजार कीजिए, अभी बहुत सारे कटाक्ष और बहुत सारे ब्लेम एक नाथ शिंदे पे आएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि लंबे समय, यानी कि जो गठबंधन एक ऐसी पार्टी से करना कि जिसने हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रही हो, हिंदुत्व की तुलना आईएसआई और जैसे बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की हो, महाराष्ट्र में संतों की हत्या पर चुप्पी साधना या हमेशा वीर सावरकर का अपमान किया हो, शायद ऐसी पार्टी से गठबंधन करने का खामियाजा आज शिवसेना भुगत रही है। बिल्कुल, देखिए वही शिवसेना है जो छाती पीट पीट के नरेंद्र मोदी से कहती है कि वीर सावरकर साहब को भारत रत्न दिया जाए। ठीक है ना, वीर सावरकर साहब को भारत रत्न दिया जाए। आज शिवसेना वीर सावरकर साहब को क्या बोलती है? कमजोर, माफीनामा, कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है। कितना बेइज्जती करती है वीर सावरकर साहब का, उस समय दिल नहीं रोता है हमारा। और आप वहां पे मूक दर्शक बन के मुख्यमंत्री बने रहते हैं। अभी आपने देखा राहुल गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो बात कर रही है, ईडी और राहुल गांधी से बातचीत चल रहा है और बीच में कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर साहब को लेके आ रही है। अब वहां पे संजय राउत जी कर रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब मतलब एक समय था कि जब बाला साहब ठाकरे जी वीर सावरकर जी को भगवान मानते थे कि ऐसे सिद्धांत के व्यक्ति होने चाहिए देश में। अब वही कांग्रेस पार्टी वीर सावरकर साहब को लगातार अपमान कर रही है और आप उसके सत्ता के बगल में बैठे हुए हो मूक दर्शक बन के। तो जनता नहीं देख रही कि आपकी सोच और आपकी मानसिकता दोगलापन कैसे है। आप आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने के लिए इनवाइट करते रहते हो, लेकिन ऐसा शिवसेना में नहीं था। आज शिवसेना का पतन उसी से समय से स्टार्ट हो गया था जब इन्होंने महाअघाड़ी बनाई और अपने विचारधारा को छत पे रख दिया कि ये बाला साहब ठाकरे जी का विचारधारा को छत पे रख देते हैं, हम लोग सरकार बना लेते हैं। लेकिन जनता जनार्दन देख रही है,
और लगातार आप देख रहे हैं कि हजारों बार मैसेज दे चुके हैं एकनाथ शिंदे जी कि हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए, आप वापसी आइए, हम आपसे खुशी हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, यही करके रहेंगे। आज शरद पवार साहब अगर संजय राउत जी समझ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी को हल्के में ले ले तो वो उनकी भूल है, ये हल्के में नहीं ले। एकनाथ शिंदे भी पुराने खिलाड़ी हैं और वो साबित कर रहे हैं धीरे धीरे। इंतजार कीजिए, अभी खेल और बचा हुआ है। दोष किसका लगा? उस बाला साहब ठाकरे की आत्मा का जिसने अपनी ही पार्टी को हिंदुत्व से दूर होते हुए देखा हो, या फिर उसका कि जिसने उस नवनीत राणा का कि जिसने केवल हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग की थी, उसको जेल में डाल दिया गया? देखिए, उन तमाम लोगों को दुख पहुंचा है। पहले बात करेंगे पूजनीय बाला साहब ठाकरे जी का कि जिस विचारधारा को उन्होंने बना के उन तमाम शिव सैनिकों को कहा था कि आप इस विचारधारा को पूरे महाराष्ट्र की जनता जनार्दन को पास लेके जाइएगा, इसी को फॉलो कीजिएगा, इसे दूर मत भटकना। और उन्होंने बार बार इंटरव्यू में भी कहा कि अगर जिस दिन दूर भटक जाओगे हम दुकान बंद कर देंगे, हम चले जाएंगे, हाँ छोड़ देंगे, ये सब चीज़ें नहीं चाहिए हमें। और दूसरा उस दिन हुआ था जब नवनीत राणा ने कहा था कि हम आपके घर के सामने में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। अब बताइए कि नवनीत राणा ने अगर हनुमान चालीसा पढ़ने का बोल ही दिया तो क्या दिक्कत हो गया? देशद्रोह। क्या दिक्कत हो गया मतलब? यहाँ तक उन्होंने कहा था नवनीत राणा ने कि हम अपने समर्थकों के साथ नहीं जाएंगे, हम तो अकेले आएंगे, पढ़ के चले जाएंगे। राजद्रोह लगा तो कहा गया देशद्रोह, राजद्रोह, आज जेल में डाल दिया गया। दोनों दंपति को, इनके पति रवि राणा को भी जेल में डाल दिया गया, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं नवनीत राणा ने सेकुलर पे चोट पहुंचाया है। हनुमान चालीसा का नाम लिया, सेकुलर पे चोट पहुंचा। अब महाअघाड़ी नहीं चाहती कि सेकुलर पे चोट पहुंचाया जाए। आपने ऐसे कितने सारे 2.5 साल में ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे। यही मुंबई की धरती है, कोई माई का लाल नहीं है जो कि आके वहां कह दे फ्री कश्मीर, कह दे। पूजनीय बाला साहब ठाकरे सामने के कोई दम है जो बोल दे फ्री कश्मीर का बोर्ड लगा दे? यही महाअघाड़ी से सरकार है जो सीए के आंदोलन में एक लड़की फ्री कश्मीर का नारा लगाई थी, इतना बड़ा बोर्ड लगा के मुंबई के एक मैदान में लगाया था, आजाद मैदान में, फ्री कश्मीर का नारा। कोई माई का लाल है जो उस समय लगा सकता था, लेकिन अब लगाया जा रहा है। सोचिए, दाऊद के जमीन को इधर उधर से साफ ऑफ करके बेचा जा रहा है, आतंकवादियों की जमीन को बेचा जा रहा है। आप तो प्रकांड पत्रकार हैं, 50-60 सालों में ऐसा कोई दिखाइए महाराष्ट्र की धरती से कि कोई पुलिस वाला को गृह मंत्री ट्यूशन देता हो कि भाई इधर आओ, चलो बैठो, मार्कर पेन लो और चलो लिखो इसमें, मैं अनिल देशमुख हूँ, हाँ लिखो इसमें, क्या नाम है, छोले वाले से 500, ये बार वाला जो इसमें नाचती है, सब बार में नाचा नाची होते उसमें 50,000 रुपया लो, इसमें ये ठेले वाले से 100 रुपया लो, ये करके पूरा 3 करोड़ रुपया करो, 100 करोड़ का हुआ ही करो। ये कहीं सुना था आपने महाराष्ट्र की धरती में या कहीं पे भारत में कि गृह मंत्री ट्यूशन देता हो? ऐसा हुआ ना? ये पूजनीय बाला साहब ठाकरे की धरती पे होगा क्या? इसको लेके आप जनता के बीच में जाएंगे या जनता आपको रिस्पेक्ट करेगी? जनता धकिया देगी, बाहर कर देगी कि आप यहाँ से हटिए, नहीं चाहिए आपको धोखेबाजी सब। जब आपने पूजनीय बाला साहब ठाकरे को धोखा दे दिया तो हम किस खित के मूल्य हैं? हम तो जनता हैं, तो हम आपको नहीं पसंद करेंगे, हम राज ठाकरे जी को पसंद करेंगे, क्योंकि उनके सारे सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं वो, उनको हम फॉलो करेंगे। तो ये सब समझना चाहिए। आखिरी सवाल, सुशांत की मौत पर उसके लिए न्याय मांगने की एक आवाज़ उठाई थी कंगना रनौत ने, उसका मकान तोड़ दिया गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है। उसने कहा कि उद्धव, आज मेरा मकान टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। देखिए, कहीं ना कहीं वो कंगना बहन के साथ गलत हुआ था। कंगना ने सिर्फ सवाल पूछे थे और 24 घंटा में घर तोड़ा गया था, तो उसमें कंगना बहन ने गलत कहाँ कहा कि तुमने तो आज उखाड़ लिया, कबाड़ लिया, ये सब लिखा था, लेकिन ये वक्त का पहिया है पत्रकार महोदय। उस दिन तुम्हारा वक्त था, आज मेरा वक्त है कि तुम जिस वर्षा में गए थे मुख्यमंत्री बन के, आज उसे अपने सामान निकाल के लेके जा रहे हो। ये वक्त का पहिया नहीं है तो क्या है? क्या कंगना बहन की गलती थी? और 24 घंटा आपने मौका दे दिया,
और अगले दिन में सत्ता के अहंकार में आपने लिखवा दिया, सामने में उखाड़ लिया लिखा था आपने। अब जनता क्या कर रही है? उखाड़ रही है। और आप ही के विधायक उखाड़ रही है, आप ही के विधायक आईना दिखा रही है कि उद्धव जी आपने हमें दबा के रखा, हमने देखा, लेकिन अब हमें दबना नहीं है, अब हमें दबना नहीं है। अब हम सिद्धांतों की बात करेंगे, क्योंकि ये एमएलए का पोस्ट, सांसद का पोस्ट, निगम पार्षद का पोस्ट आती है जाती है, लेकिन विचारधारा एक बार अगर चली गई तो कोई वापस नहीं आती है। उसी विचारधारा को आगे रखने के लिए ये मेहनत हो रहा है। आज इसमें भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, हेमंत बिश्व शर्मा, कोई इसमें नहीं लगा हुआ है। ये शिवसेना वर्सेस शिवसेना चल रहा है और कुछ भी नहीं चल रहा। आखिरी सवाल, उद्धव ठाकरे ने का अभी मन नहीं है इस्तीफा देने का, क्योंकि कहा है कि मेरे सामने एक शिवसैनिक आ जाए और कह दे कि आप इस कुर्सी के लायक नहीं है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा, अभी भी संजय राउत ने लास्ट कह दिया है कि हम आखिरी क्षण तक संघर्ष करेंगे। आप संघर्ष कीजिए और उद्धव जी आप बाकायदा मुख्यमंत्री बने रहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विधान सभा में आपको बहुमत साबित करना है और उसके लिए संख्या बल चाहिए और वो संख्या बल साबित करना होगा। लेकिन फिलहाल अभी कोरोना से पीड़ित है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पता चल जाएगा कि किसमें कितना है दम। लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमें ये दिखाना है कि हम आपकी विचारधारा को पसंद नहीं करते हैं, हमें आपका विचारधारा नहीं चाहिए, मतलब कांग्रेस और महाअघाड़ी का। हमें सिर्फ एक ही बात पे करना है, जो हमारे नेता, जो हमारे भगवान के बराबर बाला साहब ठाकरे जी ने संस्कार दिया, हम उसी को फॉलो करना है और कुछ नहीं। कहीं ना कहीं अंत में देखिएगा, आप इंतज़ार कीजिए कि उद्धव साहब को इस्तीफा देना ही होगा, क्योंकि जितने भी लड़ाई लड़ी जा रही है सिर्फ सिद्धांतों पे, क्योंकि सिद्धांत ही सबसे बड़ी चीज़ होती है पत्रकार महोदय, और कुछ भी नहीं होता। संजय राउत का भविष्य क्या है? संजय राउत का भविष्य अभी यही है कि अभी तो फिलहाल अभी चिल्लाहा चिल्लट करेंगे, आज इन सत्ता चले जाएंगे, बयान बदल लेंगे, क्योंकि बयान बदलना कहीं नई बात नहीं है। अभी फिलहाल महाअघाड़ी के लिए लगातार कंठ सुखाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार कीजिए, जैसे सरकार गिरेगी तो देवेंद्र फडणवीस को मैं मानता था कि ये चमत्कारी नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस को मैं मानता था चमत्कारी नेता ही कहना शुरू कर देंगे। आप फिर वही कह देंगे कि मोदी जी में चमत्कारी नेता मैं देखता हूँ, ये कभी बदलेंगे। लेकिन इंतजार कीजिए, अभी उनको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे छोटा बच्चा है, अले अले करके आ जाएगा, लेकिन वो आने वाला नहीं है, वो धीरे धीरे और बढ़ा जा रहा है। तो ये इंतज़ार करना होगा थोड़ा सा और उसके बाद देखिएगा तस्वीरें महाराष्ट्र की क्या होगी।